ब्रेकिंग न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहम्मद नसीम संजय द्विवेदी के साथ आप सभी के बीच में कोरोना काल है और हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि प्रशासन के नियमों का पालन कीजिए। अपनी आवश्यकता के सामान को लेने के लिए जब बाहर निकलें तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, नियमों का पालन करते हुए, क्योंकि ये हमारे लिए दुखदाई हो सकता है हमारी लापरवाही। अफवाहों पर ध्यान न दें, जो अफवाह फैलाए उसकी भी सूचना दें। जिले में अब तक कोरोना संक्रमण के 64 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जिले के 24 कोरोना पॉजिटिव मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं और अब तक 29,933 लोगों की मेडिकल स्क्रीनिंग की गई है और 19,813 लोग होम क्वारंटाइन हैं। रायसेन में बाहर से आए 208 लोगों का किया गया है स्वास्थ्य परीक्षण। रायसेन एसडीएम श्रीमती मिशा सिंह ने जानकारी दी है कि 7 मई को बाहर से आए हुए एक व्यक्ति को होम क्वारंटाइन किया गया है। इसके अतिरिक्त 2 व्यक्तियों को होम क्वारंटाइन से स्वस्थ होने के पश्चात घर पहुंचाया गया है और रायसेन नगर में 7 मई को प्रातः 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक कर्फ्यू में ढील के दौरान सब्जी मंडी, किराना दुकानें खुलवाई गईं तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित कराया गया है। रायसेन जिले की तहसील गौहरगंज अनुभाग में 1663 लोग होम क्वारंटाइन हैं। गौहरगंज एसडीएम विनीत तिवारी ने जानकारी दी है कि अबेदुल्लागंज आइसोलेशन सेंटर में 15 व्यक्ति तथा मंडीदीप आइसोलेशन सेंटर में 54 व्यक्ति क्वारंटाइन हैं। अनुभाग में 7 मई तक कुल 765 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है। बीएमओ ने जानकारी दी है कि 7 मई को 60 लोगों की स्क्रीनिंग कर होम क्वारंटाइन किया गया है। रायसेन जिले की तहसील गैरतगंज में बाहर से आए 25 लोगों का किया गया है होम क्वारंटाइन। गैरतगंज एसडीएम सुश्री प्रियंका मिमरोट ने जानकारी दी है कि रैपिड रिस्पांस टीम के द्वारा ग्राम समनापुर, बाडेर, खैरखेड़ी, सगोनिया, रजपुरा तथा आलमपुर में उपस्थित होकर दूसरे जिलों प्रदेशों से आए 13 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करते हुए सभी को होम क्वारंटाइन किया गया है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गैरतगंज में 25 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। रायसेन जिले की तहसील बेगमगंज में रुके 76 मजदूरों को उनके गृह नगर छिंदवाड़ा भेजा गया। बेगमगंज एसडीएम संजय उपाध्याय ने जानकारी दी है कि अनुभाग के कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त होने पर रैपिड रिस्पांस टीम के द्वारा ग्रामों में लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। सभी व्यक्ति स्वस्थ पाए गए हैं और आज दिनांक 7 मई को चांदबड़ से 76 मजदूरों को छिंदवाड़ा शासकीय वाहन द्वारा भेजा गया। सभी मजदूरों को भोजन, मास्क, सैनिटाइजर प्रदान कर बस में सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा भेजा गया है। नगर पालिका क्षेत्र में जन सहयोग से 420 भोजन के पैकेट निर्धन और बेसहारा लोगों को वितरित किए गए हैं। रायसेन जिले की तहसील सिलवानी अनुभाग में 17 व्यक्ति संस्थागत क्वारंटाइन हैं। सिलवानी एसडीएम एल के खरे ने जानकारी दी है कि 7 मई को 2 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करते हुए उन्हें संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर अनुसूचित जनजाति गांधी आश्रम छात्रावास में क्वारंटाइन किया गया था। उनकी रिपोर्ट नेगेटिव पाए जाने पर 2 लोगों को घर जाने की अनुमति दी गई तथा एहतियातन घर में ही रहने के निर्देश दिए गए हैं। सिलवानी अनुभाग में अब तक 17 व्यक्ति संस्थागत क्वारंटाइन हैं और सिलवानी अनुभाग में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बीएमओ के द्वारा 27 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें समस्त व्यक्तियों को कोविड-19 के कोई लक्षण नहीं पाए गए हैं। रायसेन जिले की तहसील बरेली अनुभाग में 5,138 लोग होम क्वारंटाइन हैं। बरेली एसडीएम ब्रजेश रावत ने जानकारी दी है कि तहसील बरेली में आइसोलेशन सेंटर में 21 व्यक्ति, तहसील बाड़ी में 4 व्यक्ति एवं तहसील उदयपुरा में 16 व्यक्ति क्वारंटाइन हैं, जिनका नियमित स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। अनुभाग के ग्राम सिमरौद, मेहरा गांव कला, जीराबाड़ा तथा बरेली में भोपाल, चौपन मड़ैया तथा बैरसिया से 10 व्यक्तियों के आने की सूचना प्राप्त होने पर रैपिड रिस्पांस टीम के द्वारा ग्राम में जाकर बाहर से आए व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। प्रारंभिक जांच में बाहर से आए व्यक्तियों में कोविड-19 संक्रमण के लक्षण नहीं पाए गए हैं। रिटायर्ड जेलर समेत एक अन्य की रिपोर्ट पॉजिटिव। रायसेन में कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या हुई 66 और भोपाल में
24 नए कोरोना संक्रमित, कुल संख्या 680 पर पहुंच गई है। रायसेन राजधानी में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं रायसेन में भी आज 2 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। गुरुवार दोपहर आई रिपोर्ट में भोपाल के 24 नए संक्रमित मरीज मिले हैं और भोपाल में अब कुल मरीजों की संख्या 680 पर पहुंच गई है। आज आई रिपोर्ट में रायसेन के एक रिटायर्ड जेलर समेत 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 2 नए केस सामने आने के बाद जिले में मरीजों की संख्या 66 पर पहुंच गई। बताया जा रहा है कि जेलर रिटायर्ड होने के बाद अनाज का व्यापार करने लगे तथा अनाज की खरीदारी शुरू होने पर कई दिन से रायसेन मंडी जा रहे थे। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मंडी के लगभग 20 हम्मालों और रिटायर्ड जेलर के संपर्क में आए करीब 2 दर्जन अन्य लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कंटेनमेंट एरिया के निवासियों को वितरित किया गया आयुर्वेदिक काढ़ा। नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए कलेक्टर उमाशंकर भार्गव के निर्देश के अनुसार आयुष विभाग के तथा नगर पालिका रायसेन के कर्मचारियों के द्वारा कंटेनमेंट एरिया में निवासरत लोगों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक काढ़े का वितरण किया गया है। सीईओ जिला पंचायत ने गढ़ी में निर्माण कार्यों के निरीक्षण के दौरान निर्माणाधीन गौशाला के घटिया निर्माण पर जताई नाराजगी। गढ़ी स्थित पुराने तालाब का होगा जीर्ण उद्धार और प्राथमिक शाला में ड्राइंग किचन शेड बनाने के दिए निर्देश। जिले की गैरतगंज जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत गढ़ी में शासकीय निर्माण कार्यों का जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभी प्रसाद ने निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान उन्होंने गौशाला भवन के गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य पर नाराजगी जताई। साथ ही गढ़ी में स्थित पुराने तालाब के जीर्ण उद्धार एवं प्राथमिक शाला में किचन शेड निर्माण के निर्देश दिए। सीईओ जिला पंचायत श्री प्रसाद ने गैरतगंज जनपद क्षेत्र में औचक निरीक्षण कर विकास कार्यों की समीक्षा की। बेगमगंज उपार्जन केंद्र ध्वाज में अव्यवस्था को लेकर आज फिर किसानों ने एसडीएम को ज्ञापन दिया है और एसडीएम ने केवल 2 किसान नेताओं को अंदर बुलाकर लिया है ज्ञापन। आगे से ज़्यादा किसानों की मांग ले रहे सरकार ने तो एसएमएस के हिसाब से ऐसे भोपाल से एसएमएस बैकलॉग ज़्यादा लगेगा, बस इतना नहीं मिल पाएगा तो कम करानी पड़ेगी। भाई आप बताओ, आपके किसान मालूम 4 पैसा के बैठा है, वो अच्छा लगता है, आया बुलाया चला गया बस। ऐसा सुविधा अच्छी है नहीं ऐसा जॉब हो रहा है 30 का 20 का करना चाहिए कि भाई आप आओ फिर तो आपको बुला के बैठा के रखने पर केवल धीरे मिलने वाला आइए। सर कांटे बढ़ावाना है वहाँ पे बहुत तरीके के डाल चुका हूँ तो लाई कम हो गई है। सरकार के द्वारा समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी के लिए एलएसएस बेगमगंज के 2 उपार्जन केंद्र ग्राम ध्वाज में स्थापित किए गए हैं, लेकिन केंद्र प्रभारियों की लापरवाही और अव्यवस्था के चलते आए दिन किसानों में आक्रोश पनप रहा है। उक्त केंद्रों पर एक पखवाड़े में कई बार किसानों के द्वारा हंगामे खड़े किए जा चुके हैं। तब प्रशासनिक अधिकारियों की समझाइश के बाद किसान शांत हो गए थे। इसी तारतम्य में एक किसान ने अपना गेहूं नहीं तोलने की बात को लेकर फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास भी किया था। तब आक्रोशित किसानों को तहसीलदार निकिता तिवारी एवं नायब तहसीलदार सपना झिलोरिया सहित प्रशासनिक अमले ने पहुंचकर किसानों को शांत कराते हुए मामले को सुलझाया था। आज 7 मई पुनः उपार्जन केंद्र ध्वाज के प्रभारियों के खिलाफ किसानों ने आकर एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा।
किसानों की संख्या अधिक होने के कारण एसडीएम ने केवल 2 किसान नेताओं को अंदर बुलाकर ज्ञापन लिया है। एसडीएम संजय उपाध्याय ने बताया कि एएफओ को निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल दोनों केंद्रों पर व्यवस्था में सुधार करवाया जाए। इस संबंध में सहायक आपूर्ति अधिकारी बीएस रघुवंशी का कहना है कि केंद्रों पर हम्माल एवं कांटों की कमी होने के कारण तुलाई धीमी रफ्तार से हो रही है, जिसके कारण किसान परेशान हो रहे हैं। जल्दी ही व्यवस्था में सुधार कराया जा रहा है। और ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना महामारी से बचाव के लिए विशेष जन जागृति के लिए किया गया है सम्मानित। बेगमगंज कोरोना वायरस महामारी से बचने के लिए दूरस्थ ग्रामीण अंचल के गांव में सजगता एवं जागरूकता लाने के उद्देश्य से सक्रिय भूमिका निभाने वाली महिला एवं बाल विकास विभाग की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं तथा आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा उल्लेखनीय काम किए जाने पर ग्राम पंचायत के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी नादरा खान विशेष आतिथ्य में ग्राम पंचायत फतेहपुर की सरपंच श्रीमती मोतीबाई पटेल, सचिव श्रीमती भारती पटेल, सहायक सचिव एवं ग्राम पटेल पूरन सिंह के द्वारा फतेहपुर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता माया श्रीवास्तव, उप केंद्र कार्यकर्ता प्रीति गुर्जर, शांतिबाई रावत, ग्राम पचीपुरा की कार्यकर्ता राम सखी लोधी, आशा कार्यकर्ता बबीता पाल और ग्राम स्वच्छता अभियान की प्रियंका विश्वकर्मा इत्यादि के द्वारा अपने कार्य क्षेत्र के ग्रामों में कोरोना वायरस से बचाव एवं सावधानी के उपाय के लिए जन जागृति फैलाने और सभी को सचेत करने के लिए समय समय पर प्रवासी जो मजदूर आते हैं उनकी देखभाल करने के लिए आज उन्हें सम्मानित किया गया है। हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, पसंद करते रहें। हम आपको खबरें आपके बीच में लाते रहेंगे। मैं मोहम्मद नसीम संजय द्विवेदी के साथ ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी से इसी उम्मीद के साथ लॉकडाउन का पालन कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, क्योंकि अभी भी हम कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं।